हाय। आज हमारा टॉपिक है वाई वी शुड डू मेडिटेशन। सब बोलते हैं मेडिटेशन करना चाहिए, अच्छा होता है हेल्थ के लिए, आपका ब्लड प्रेशर ठीक होता है, आपकी वेलबींग के टूवर्ड्स लेके जाता है, मगर हमें फिर भी करना क्यों चाहिए? तो इसका अगर मैं साइंटिफिकली अगर आपको आंसर देने की कोशिश करूँ तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये पूरे यूनिवर्स में एक क्वांटम कंप्यूटर है। और क्वांटम कंप्यूटर क्या है? हमारा ब्रेन को एवरी सेकेंड हमारे माइंड को 20 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आ ही रहा है। हमारा माइंड क्या करता है? हमारा माइंड ये इंफॉर्मेशन लेता है और एवरी सेकेंड 15,000 बिट्स को प्रोसेस करता रहता है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको स्टोर कर रहा है और हमारा कॉन्शियस माइंड उसको असेसमेंट कर रहा है, उसको एनालाइज कर रहा है। एंड जो हम फिलहाल जो स्टेट में है जिसको हम बेटा स्टेज बोलते हैं, तो हम इसको प्रोसेस करें, एनालाइज करें कि इंफॉर्मेशन आया तो अच्छा मुझे ऐसे करना है या सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो बेसिकली बिकॉज हमारा कॉन्शियस माइंड में वेकिंग स्टेट में हम वो माइंड से पूरा प्रोसेस किए जा रहे हैं। अब इमेजिन एवरी सेकेंड 15,000 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप प्रोसेस कर रहा है, आपका माइंड एनालाइज कर रहा है और करे जा रहा है। अच्छा, जब आप कंसंट्रेशन में होते हो, आप कुछ काम बहुत कंसंट्रेशन में करते हो, तो बेसिकली आपका माइंड क्या करता है? वो आपका माइंड ब्लॉक्स बना देता है, मतलब वो आपकी इर्द गिर्द को रोक देता है ताकि आजू बाजू का इंफॉर्मेशन वो तभी ना आ सके और आप कंसंट्रेटेड काम कर सको, है ना? तो बेसिकली जब हम सोते हैं, हम व्हेन वी गो टू स्लीप, तो हमारे बॉडी के अंदर हम जब रिलैक्सिंग मोड में होते हैं हमारे बॉडी के अंदर कॉस्मिक एनर्जी आती है, मगर वो कॉस्मिक एनर्जी लिमिटेड अमाउंट के लिए आती है, बहुत कम अमाउंट के लिए आती है। ओके, मतलब जो जिस लेवल के लिए हमारे बॉडी के लिए वेलबींग के लिए हमें चाहिए वो लेवल तक नहीं आती है। अब जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बेसिकली क्या होता है? हम मेडिटेशन कॉन्शियसली हम आइज़ बंद करते हैं और हम अपने थॉट्स को वन बाय वन हम एलिमिनेट करना चालू करते हैं। तो जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम अबंडेंट लेवल ऑफ कॉस्मिक एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर लेते हैं। अच्छा, ये जो कॉस्मिक एनर्जी होती है बेसिकली ये करती क्या है? तो जब हमारे बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में ऑलरेडी कॉन्स्टेंटली चल रहा है, तो बेसिकली क्या है? फॉर एग्जांपल आप कार चला के कहीं जा रहे हो, ओके, कार चला के अगर कहीं पे आपने देखा ट्रैफिक जैम हो गया तो अटक गई, तो आपकी गाड़ी आगे नहीं जा पा रही है। तो सेम वाइज जब हमारे ज़्यादा थॉट्स और हमारे माइंड में ज़्यादा चीज़ें चल रही होती है, तो वो क्या करता है? वो कॉस्मिक एनर्जी फ्री फ्लोइंग हमारे बॉडी के अंदर नहीं ले पाती। और जब बिकॉज वो कॉस्मिक एनर्जी फ्री फ्लो करके हमारे बॉडी के अंदर नहीं आ पाती है, तो बेसिकली हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं जाके हमारे नर्वस सिस्टम्स में एथरिक पैचेस होने लगते हैं। एथरिक पैचेस इज नथिंग मगर वो फ्री फ्लोइंग ऑफ कॉस्मिक एनर्जी जो हमारे बॉडी में फ्रीली आनी चाहिए वो नहीं आ रही थी, तो वो स्टक हो गई। तो उसके लिए वहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस या एनर्जी डिप्लीशन आप महसूस कर पा रहे हो। ओके, तो कई बार क्या होता है जब हम एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज आपका माइंड एवरी सेकेंड 15 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे आप बहुत थक जाते हो, यू फील टायर्ड एंड यू फील अरे आज तो बहुत स्ट्रेसफुल डे था, मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। और आप कभी महसूस करना, आप जब ज़्यादा मेंटली का काम करोगे आपको ज़्यादा टायर्डनेस महसूस होएगा। तो दैट मीन्स व्हाट कि आपने अपनी क्षमता से या अपनी बॉडी की कैपेसिटी से ज़्यादा आज आपने वो यूज़ किया। इट इज़ सेम लाइक मशीन, एक जैसे एक फैक्ट्री में मशीन चल रही है मगर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा आपने चलाया, तो धीरे धीरे क्या होगा? वो स्लो चलने लगेगी या वो रुकेगी, बीच बीच में रुकेगी, ताकि उसको आपको स्टॉप करना पड़ेगा और आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो सेम वाइज जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपको ये कॉस्मिक एनर्जी अबंडेंट लेवल में आपके बॉडी के अंदर फिल होने लगती है। और जहाँ पे वो एथरिक पैचेस आपके बॉडी के अंदर आए हैं वो उसको वो एनर्जी देते हुए, उसको क्लींस करते हुए, उसको ओपन करते हुए
और उसको फ्री फ्लोइंग ऑफ एनर्जी से फिल करता है। तो बेसिकली ये प्रूवन फैक्ट है कि आपके वेल बीइंग के लिए आपको मेडिटेशन, आपको कॉस्मिक एनर्जी जो है वो आपको बहुत अमेजिंगली हेल्प करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप एक भंवर के अंदर आप गिर गए हो और भंवर में आप गोल गोल घूम रहे हो, तो भंवर में अगर आप कुछ चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करोगे, बिकॉज आप भंवर के अंदर हो, तो आप सॉल्व कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा, आप अपनी चीज़ें नहीं देख पाओगे। तो जब आप भंवर से बाहर आते हो और बाहर आके आप जब भंवर को देखने की कोशिश करते हो, तब आप समझते हो कि अरे ये चीज़ को यहाँ लगाना है, ये चीज़ ये ऐसे लगेगी, ये चीज़ ऐसे होगा। तो बेसिकली मेडिटेशन क्या करता है, आपको थॉट से बाहर निकालता है और जो एक्स्ट्रा फालतू की चीज़ें हैं उसको वो बाहर निकाल के उसको डू अवे कराता है, और आप बहुत आसानी से वो चीज़ों को समझ के सॉल्व कर पाते हो। तो मेडिटेशन आपको क्लैरिटी पे लेके जाता है, आपको कई सारी चीज़ें जो आपको लाइफ में नहीं चाहिए वो उससे डिलीशन पे लेके जाता है, और आपको अपने सोल से कनेक्ट करता है। तो जब आप अपनी सोल से कनेक्टेड होते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है आपको कौन सी रास्ते जाना है, क्या करना है और किस डायरेक्शन में जाना है। तो मेडिटेशन हेल्प्स यू इन योर ओवरऑल वेलबींग, आपके हेल्थ के लिए, आपके मेंटल। बेसिकली जब आप फास्ट करते हो तो क्या करते हो, आप अपनी पूरी बॉडी की क्लीनिंग करते हो, राइट। आप पानी अल्कलाइन करते हो अपने बॉडी को, और बिकॉज आपकी बॉडी अल्कलाइन होती है इसके लिए वो हेल्दी हो जाती है। तो सेम वाइज आप जब मेडिटेशन करते हो आप अपने माइंड की क्लीनिंग करते हो, साफ़ करते हो। क्या आप रोज़ अपने घर को क्लीन करना भूलते हो? नहीं। क्या आप रोज़ नहाना भूलते हो? नहीं। सेम वाइज अपना मेंटल हेल्थ को क्लीनिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम ऐसी अनवांटेड चीज़ें, अनवांटेड एनर्जी अपने बॉडी में बाय मिस्टेक हम इम्बाइब कर लेते हैं, और जब हम मेडिटेशन में जाते हैं तब हम वो अनवांटेड चीज़ों को डू अवे कर पाते हैं और अपने माइंड में क्लैरिटी लेके आ पाते हैं। सो बहुत सिंपल है। आप मेडिटेशन जब आप चालू करते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको सीधा 20 मिनट्स या 15 मिनट्स, आप 5 मिनट्स कर सकते हो। मेडिटेशन नहीं कर सकते हो, नहीं बैठा जा रहा है, तो आप ब्रेथ वर्क से चालू कर सकते हो। आपको यही ब्रेथ को लेते हुए जो नॉन वांटेड एनर्जी अपनी बॉडी में है उसको रिलीज़ करते हुए आपको खाली एक चीज़ बोलना है, एक वर्ड बोलना है। जब भी आप कभी डिस्टर्बेंस में हो, आपको खाली बोलना है पीस, पीस एंड पीस, और आपको ब्रीद इन करना है और बोलना है पीस, पीस, पीस। मेरी पूरी बॉडी, मेरा पूरा एनवायरनमेंट, मेरा पूरा घर, पूरा सब पीस, पीस, पीस। आप देखना ये एक वर्ड की एनर्जी इतनी पावरफुल है कि आपकी पूरी लाइफ आप ट्रांसफॉर्म होते हुए देखोगे। दिन में जितनी बार आपको लगता है आप उतनी बार ये वर्ड को बोल सकते हो, और आपके लाइफ में आप वो पीस महसूस करोगे। सो थैंक यू।